ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे मैं हूं बड़े ते बड़ा मैं महान। हाँ, मैं सबसे बड़ा गेस्ट हूँ। आजकल शिव जयंती है ना, हर जगह प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बना रहे हैं। तो बाबा कहते मैं हूँ सबसे बड़े ते बड़ा मेहमान, आता हूँ इस दुनिया में। हाँ हाँ, तुम बच्चों के बुलाने के लिए बुलाने पे आता हूँ। कहीं कोई करके चलो 1 वर्ष बुलाएंगे, 2 वर्ष बुलाएंगे, अरे तुम तो मेरे को पूरा आधा कल्प से बुलाते आए हो, इसलिए मुझसे बड़ा गेस्ट कौन होगा। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे मैं हूं बड़े ते बड़ी अथॉरिटी। बच्चे उसको कहा जाता है ना क्या, हाईएस्ट अथॉरिटी, उससे बड़ी अथॉरिटी तो कोई हो ना सके। ऊंच ते ऊंच भगवान कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तो वो है ऊंच ते ऊंच भगवान। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं इस तन का आधार लेके आके तुम बच्चों को पतित दुनिया में आके पावन बनाता हूँ। हाँ, मुझे पतित दुनिया में आना पड़े। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ओम शांति। फिर कहा ओम शांति, 2 बार ओम शांति कहना पड़े। एक बाप करते ओम शांति, दूसरा दादा करते ओम शांति। बाबा ने कहा, आज ब्रह्मा बाबा ने भी अनुभव सुनाया। सबसे पहले तो मैं मुरली सुनता हूँ, मुरली सुनकर शिव बाबा मुरली सुनाते, मैं इनसे मुरली सुनकर फिर तुमको सुनाता हूँ। तुम भी बाद में, मैं तो पास बैठा हूँ, सबसे पहले तो मैं सुनता हूँ। तो बाबा ने कहा ये बच्चे आत्म अभिमानी की मेहनत है, ये बच्चों को मेहनत करनी है, अच्छी तरह देही अभिमानी बनना है। हाँ देखो, आत्मा ही कहती है मैं थक गया हूँ। कौन थकता है? अगर आत्मा ना थके तो शरीर थक ही ना सके। बाबा ने, आत्मा थक जाती, डिटैच होके फिर आराम करती है, हाँ? कर्मेंद्रियों के द्वारा सारा कर्म करती है। तो बस बच्चे यही मेहनत है, बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। कौन सी? आत्ममानी बनने की मेहनत। फिर बाबा ने कहा ये ड्रामा में सब नूंद है, देखो बच्चे। हाँ अच्छा बच्चे, तुम सब हो ब्राइड्स और मैं कौन हूँ? मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब हो सीताएं, मैं सब सीताओं का हूँ सच्चा राम। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये ड्रामा में जो है ना, मेरा पार्ट बिल्कुल फिक्स है। जब टाइम निश्चित पे इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, निश्चित टाइम पे पूरे आ जाता हूँ। तुम बच्चे कितना भी पुकारते, परंतु मैं अपने निश्चित टाइम पे आता हूँ। ये 5000 वर्ष का इसका ड्यूरेशन है। बिल्कुल ठीक ड्रामा में नूंद हर चीज की हुई हुई है। बच्चे ये हार जीत का खेल है। ये तो ड्रामा जो बना हुआ है, हार जीत का ड्रामा बना हुआ है। इसलिए इस ड्रामा के राज को भी और आदि मध्य अंत के राज को भी अच्छी तरह समझना है। बाबा ने कहा जो बच्चे सर्विस करते हैं ना, वो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं और वो सबको प्रिय लगते हैं और उन्हें खुशी भी बहुत होती है। इसलिए बच्चों को सर्विस खूब करनी चाहिए। कई बच्चे चलते चलते फिर बाप में संशय आ जाता, फिर छोड़ जाते। बाप में संशय तो नहीं आना चाहिए। देखो बच्चे, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, बाबा बाबा कहलवांती, औरों को सुनवांती, और अहो माया तेरे द्वारा वो भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, इसलिए बच्चों को सावधान रहना है इस माया से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए तुम बच्चों को सदैव इस माया जीत, सो जगत जीत बनना है ना। माया जीत बनेंगे तो फिर जग जीत बन जाएंगे। जितना जितना माया को जीतने वाले बनते हैं, उतना जगत जीत बनते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, नशा चढ़ना चाहिए इन बातों का कि कौन हमें मिला है? स्वयं भगवान मिला। सारे विश्व की सबसे बड़ी अथॉरिटी मिली है, पर वो निश्चय चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। अरे उस शराब का नशा तो चढ़ता है, लेकिन इसका बच्चों को नशा नहीं चढ़ता। इसका नशा चढ़ना चाहिए ना। तो धारणा हो तो नशा चढ़े। बाबा ने कहा जितनी धारणा होती है उतना ही नशा चढ़ता है। तो बच्चों को ये सदा खुशी रहनी चाहिए। हम पास विद ऑनर होना है, तो ये खुशी में रहना चाहिए, इस नशे में रहना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे, याद में ही मेहनत है, स्थायी याद रहती नहीं है। हाँ, कहते हैं बाबा 1 घंटा याद किया, बतलाते नहीं है, लज्जा आती है। 1 घंटा याद किया बच्चे, सारा दिन में तुमने बस 1 घंटा याद किया। जो बाप तुम्हें इतना ऊंच बनाते हैं, इतना विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तुमने केवल 1 घंटा याद किया। कहीं तो 1 घंटा भी याद नहीं करते, बैठते हैं उसमें भी संकल्प विकल्प दुनिया भर के पता नहीं कहाँ कहाँ के चलाते हैं। हाँ, तो आज बाबा ने धिक्कारा है, शर्म नहीं आती तुम्हें, लज्जा नहीं आती, तुम बिल्कुल याद नहीं करते। तो कैसे भी करके बुद्धि योग लगाओ, बार बार बाबा के गुण गाओ, बाबा के गीत सुन के उनके अर्थ में जाओ। बुद्धि बाबा की याद में रहनी चाहिए। तो याद कितनी अच्छी अवस्था बना देती है। ये अवस्था और व्यवस्था, बाबा कहते जितनी ऊंची अवस्था बने तो स्थायी याद में रहना चाहिए, बाबा ने कहा। हाँ, और वो कैसे होगा, जब हर घंटा लक्ष्य रखो मैंने बाबा को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो बाबा ने आज इसलिए कहा लज्जा नहीं आती बच्चे तुम बच्चों को। फिर बाबा कहते कि बच्चे देखो बच्चे, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये 3 फ्लोर हैं बच्चे। फर्स्ट फ्लोर पे शिव बाबा है, सेकंड फ्लोर पे सूक्ष्म और हम रहते हैं थर्ड फ्लोर। ऊपर से चालू होती है दुनिया, ना कि नीचे से चालू होती है। यहाँ तो हम गेस्ट की तरह आए हुए हैं थर्ड फ्लोर पे। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं सबसे बड़ा गेस्ट हूँ, तुम भी तो इस दुनिया में गेस्ट हो। तो था सदा इस चक्कर में, फ्लोर के चक्कर काटते रहो, कभी सूक्ष्म मतन, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, फिर पहुंच जाओ अपने फर्स्ट फ्लोर में। बस ऐसे ऊपर नीचे ज्यादा देर इस दुनिया में रहे ना, कलयुग की दुनिया में, तो उसका असर आ जाएगा। इस पे ज्यादा देर नहीं रहना, बाबा ने कहा ज्यादातर बाबा के पास ही उड़ के चले जाना। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, जलमयी दिखाते हैं, आखिरन तो बच्चे विनाश होना है, सारा जलमयी तो होगा नहीं, परिवर्तन होता रहता है बच्चे। तुम हाँ, शरीर से अलग आत्मा नंगी आई थी, फिर वापस जाएगी। आत्मा को तो वस्त्र है नहीं, निर्वस्त्र आई थी और निर्वस्त्र फिर वापस जाएगी। हाँ, तो तुम बच्चों को सदा अपने आप को आत्मक स्थिति में टिकाना चाहिए। जितना आत्मक स्थिति होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और बाबा के साथ खुशियों भरी जिंदगानी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और आज की मुरली का वरदान आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बच्चों को कहा कि क्या आज का वरदान मिला, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। भाई पद्मा पदम भाग्यशाली किस बात पे बाबा ने कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। ये श्रेष्ठ वेला चल रही है ना, संगम युग की मेला, श्रेष्ठ वेला, इस पे सर्व प्राप्तियां बाबा से, सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, सब प्राप्तियां हो रही हैं। और सर्व प्राप्तियों का जो अनुभव करेगा वो पद्मा पदम भाग्यशाली, उससे ऊंचा कोई भाग्यशाली नहीं। एक एक प्राप्ति अनुभव करो। अब तो बाबा सारी प्राप्तियां अनुभव करा रहे हैं। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था कि बच्चे अपनी प्रसन्नता की छाया, प्रसन्नता की छाया में क्या करना है, छाया से शीतलता का अनुभव करने के लिए क्या करो, निर्मल और निर्माण बनो। निर्मल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, निर्मल शुद्ध और निर्माण, निर्माण नई दुनिया का निर्माण करने वाले उसे कहते निर्माण। निर्मल भी बने और निर्माण भी बने, निर्मल और निर्माण भव, जिससे शीतलता की छाया, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव करो। खासकर अनुभव कराने के लिए निर्मल निर्माण बनो। तो बाबा ने आज एकांतवासी के लिए कहा सब रसनाएं, एकता, एकांत का एकाग्रता, एकांत का अनुभव करने के लिए
सारी रसनाएं बाबा से अनुभव करो, सब रस सब प्राप्तियां बाबा से अनुभव करेंगे, एक के अंत में पहुंच जाएंगे तो एकांत का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।